हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक रजिस्टर टूल की वर्किंग के बारे में। स्टॉक रजिस्टर विंडो मशीन की डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। स्टॉक रजिस्टर काफ़ी यूज़फुल है अगर आप अपनी शॉप, अपने डिपार्टमेंट या फिर स्टोर के डाटा की डिटेल्स मैनेज करना चाहते हो। चलो बात करते हैं इस डेमो में कि कैसे स्टॉक रजिस्टर काम करता है। यह स्टॉक रजिस्टर का लैंडिंग पेज है। स्टॉक रजिस्टर का लैंडिंग पेज लॉगिन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड रिक्वायर्ड है, जिसकी डिटेल्स आपको सेटअप के साथ मिल जाएगी। लॉगिन करते ही पहला पेज आता है करंट स्टॉक इंक्वायरी का। इनिशियली अभी कोई डाटा इंटर नहीं किया हुआ है, इसलिए टेबल खाली है। अब सबसे पहले काम हम करेंगे डेटा इंटर करने का, तो क्लिक करते हैं ऐड स्टॉक पर। बाय डिफ़ॉल्ट डाटा में करंट डेट होगी। अगर पुराने रिकॉर्ड की एंट्री मिसिंग है तो उसे बैक डेट सेलेक्ट करके एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर जिस भी वेंडर, किसी शॉपकीपर या डिपार्टमेंट से हमने स्टॉक रिसीव किया है, उसकी एंट्री, उसके बाद आइटम का नाम, आइटम का बिल नंबर, उस आइटम की क्वांटिटी और यूनिट की एंट्री के साथ अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो वह रिमार्क में फीड करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही डेटा की एंट्री टेबल में डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरह हम और भी आइटम डिटेल्स की एंट्री करते हैं। यहाँ हमें दूसरा लॉट रिसीव हुआ है, जिसमें फिर से आइटम 1 रिसीव हुआ है, जो कि पहले भी हमारे रिकॉर्ड में है। दोबारा एंट्री करते हुए अगर हम यूनिट बदल देते हैं तो यह अलाव नहीं करेगा, क्योंकि यूनिट सेम रहनी चाहिए। आइटम्स की हर बार की एंट्री सबमिट करते ही डेटा की एंट्री टेबल में हो जाएगी और टोटल काउंट इंक्रीज होकर 35 हो गया है। इसी तरह जितने चाहे आइटम्स की एंट्री रजिस्टर में कर सकते हैं। यहां से वेरीफाई करने के लिए चलते हैं इंक्वायरी रजिस्टर में, तो हम देख सकते हैं कि जितने भी आइटम्स हमारे स्टॉक में हैं वह डाटा टेबल में अवेलेबल है। और अगर हमारे स्टॉक में डाटा बहुत ज़्यादा है और टेबल में दिख नहीं रहा है आसानी से, तो उस आइटम की एंट्री करके उसकी अवेलेबिलिटी चेक कर लेते हैं। अब नेक्स्ट टास्क है आइटम इशू करने का। तो यहाँ पर इशू आइटम सेक्शन से हम वह काम कर सकते हैं और हमारी हर एक्टिविटी, जो भी आइटम इशू किए हैं, वह नीचे टेबल में रिकॉर्ड हो जाएंगे। और हम देख सकते हैं कि एक्टिविटी कंप्लीट करते ही इंक्वायरी सेक्शन में स्टॉक आइटम्स की वैल्यू अपडेट हो गई है। यहाँ पर अगर हमने किसी आइटम की गलत एंट्री कर दी है, सपोज कोई आइटम एक्स्ट्रा इंटर कर दिया है, तो दो तरीकों से उसे एडजस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, उस आइटम को करेक्शन या कोई भी ऐसी वैल्यू जो कि हमें समझ में आ सके, उसे इशू करके या रिमार्क में पूरी डिटेल इंटर करके। या फिर दूसरा तरीका, ऐड स्टॉक में जाकर जितने भी आइटम्स एक्स्ट्रा इंटर किए हुए हैं उस आइटम की उतनी ही नेगेटिव वैल्यू स्टॉक में ऐड करके और साथ में प्रॉपर रिमार्क्स देकर। तो यह था स्टॉक रजिस्टर की डेली एक्टिविटी का छोटा सा डेमो। अब आती है बात डेटा बैकअप की। तो जो भी डाटा एप्लीकेशन में स्टोर हो रहा है, अगर आप चाहते हैं कि अभी करंट मोमेंट तक का डाटा का कहीं एक्सटर्नल स्टोरेज या किसी अलग फोल्डर में डाटा बैकअप लेना, तो उसके लिए फोल्डर सेलेक्ट करके डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और फ्यूचर में अगर गलती से आपसे एंट्री में कोई बड़ी गलती हो जाए या फिर एप्लीकेशन ही डिलीट हो जाए, तो दोबारा से एप्लीकेशन डाउनलोड करके सेव किया हुआ डाटा इंपोर्ट करके रिस्टोर कर सकते हैं। स्टॉक रजिस्टर का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, जहां से आप डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसके बाद उसे यूज कर सकते हैं। अगर स्टॉक रजिस्टर .x को रन करने में यह एरर शो करता है कि JRE की रिक्वायरमेंट है, तो जिप फाइल से JRE.x फाइल रन करके एरर सॉल्व हो जाएगी। आशा करता हूं कि आपकी छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स को स्टॉक रजिस्टर पूरा कर पाएगा। धन्यवाद।